ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, हालांकि इस बाजार में असमंजस की स्थिति है, लेकिन हमने कहा कम से कम कुछ तो ऐसी बातें करें जहां पर लगे कि नहीं कुछ खरीदा बेचा जा सकता है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं? बिल्कुल सर, 4 स्टॉक्स है। सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। रिटेल निवेशकों का काफ़ी पसंदीदा स्टॉक रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिन से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर ब्रोकर जो है सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है यहाँ पे, और टारगेट जो है वो 6 रुपये का कर दिया। 8 रुपये 23 पैसे के आसपास शायद स्टॉक है, 6 रुपये का इन्होंने टारगेट कर दिया। अब इसके पीछे की इन्होंने वजह क्या बताई है? सबसे पहली वजह इन्होंने बताई है कि Q3 में जो रेवेन्यू है वो उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पर टैरिफ हाइक के चलते ही एबिटा जो है वो थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आरपू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एकदम ठंडी रही है। यहाँ पर सब्सक्राइबर लॉस लगातार जारी है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो 20 करोड़ से घटकर ये 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इसी के चलते FY 25 से 27 के बीच यहाँ पर जो रेवेन्यू और एबिटा एस्टीमेट है वो भी इन्होंने 2 से 5% तक ब्रोकरेज ने घटा दिया। और साथ ही इनका ये कहना है कि जो फंड रेजिंग के ऊपर कंपनी के आगे के प्लान है इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। तो पहला स्टॉक हो गया वोडाफोन आइडिया, जो 6 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं। अब अगली बात करते हैं। अगला स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल का। तो दिव्यानी इंटरनेशनल के ऊपर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की इन्होंने रेटिंग दी है, टारगेट 220 रुपए का दिया है। अब इन्होंने कहा है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसमें रिकवरी देखने को मिली है। इसके साथ ही रेवेन्यू भी उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। अब KFC और पिज़्ज़ा हट जो फ्रेंचाइजी है, यहाँ पर KFC इंडिया की बात करें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो एक पैरामीटर होता है उसमें KFC ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया सेल्स के मामले में। वहीं पिज़्ज़ा हट जो है उसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। कोस्टा वेंगो में भी एक जो उनकी फ्रेंचाइजी कोस्टा वेंगो जो है उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भारत में इन्होंने 101 स्टोर्स जो है नए ऐड किए हैं, जिससे आने वाले दिन में एक एक्सपेंशन प्लान को बूस्ट मिलेगा और कंपनी के अर्निंग के सेल्स की ग्रोथ में बेहतर स्थिति होती हुई दिख सकती है। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। अब तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। है तीसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, इन्होंने 560 रुपए का टारगेट दिया है। अब इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू भी मिस कर दिया है यहाँ पर, और कंपनी के जो मार्जिन है वो भी बहुत खास नहीं रहे, बस ठीक ठाक ही रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है कि FY 26-27 आगे के लिए चाहे आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देख लीजिए, चाहे ऑर्डर विन देख लीजिए, वहाँ पे भी एकदम ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसी के चलते रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही FY 26-27 के लिए इन्होंने EPS अर्निंग पर शेयर के जो एस्टीमेट है वो भी 3 से 3.5% की कटौती करने का फैसला लिया है, जो इनको लगता है इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। आखिरी स्टॉक वरुण बेवरेजेस, बहुत ही शानदार रिटर्न दिए थे, पीछे स्टॉक स्प्लिट हो गया था, अब तो खैर गिरावट में है। HSBC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 670 रुपए का टारगेट दिया है यहाँ पर। अब इनका कहना है कि Q4 में जो प्रॉफिट है वो भी ठीक रहे, रेवेन्यू भी ठीक ठाक रहे बिल्कुल। अब इनोवेशन पे कंपनी और आगे काम कर रही है। यहाँ पर नेट कैश पोजीशन जो है वो भी ठीक ठाक है, और आगे भी कंपनी के जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आगे भी बूस्टअप देखने को मिल सकता है। चलिए सर, आपसे चलते चलते ये टिप्पणियां इन पे किसी पर अगर आप देना चाहें, इन चारों में से वोडा, दिव्यानी, बिरला सॉफ्ट, वरुण बेवरेजेस, कोई अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, बिरला सॉफ्ट से थोड़ी दूरी अभी बनाए रखें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे। देवयानी इंटरनेशनल जरूर एक अच्छी रिपोर्ट लग रही है, इसमें थोड़ा सा अपना रुझान आप बना सकते हैं। जहां तक देखिए बात आइडिया की है, आई एम प्रीटी श्योर, मैं बोलूं नहीं बोलूं हर एक के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा। इन्होंने 6 रुपए का टारगेट जरूर दे दिया है, मगर आरपू के नंबर्स आप देखें और रेवेन्यू भी ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है। और अभी आप देखें कि प्रमोटर ग्रुप भी एक एग्रेसिव स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं अपने फंड रेजिंग के लिए। और अभी तो हैंडी नहीं है मेरे पास, मगर इनका जितना का जितना लोन रीपेमेंट है वो इनका 2027 से चालू होने वाला है। मतलब ये मैंने देयर वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस दैट वी हैड डन जब इसका FPO आया था 11 रुपए के भाव में, और उसमें सर एक पूरा का पूरा इनका एक पैटर्न तैयार हो गया है। और 2027 से इनको वो बड़े अपने डेट का रीपेमेंट करना होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें आपको हिडन तरीके से देखने को मिलता रह सकता है। तो नॉट दैट आप इसको यहाँ पे खरीदें या बेचें, अगर आपके पास है तो इतना आपने करेक्शन देखा ही है, अभी इसको मेंटेन करें, ये शायद एक टर्न अराउंड भी आपको कभी दिखा सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।